माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज का लेक्चर नंबर 6 यूनिट फर्स्ट 11th फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन टॉपिक में आज देखेंगे कि इससे पहले हम लोग त्रुटि पूरा कर चुके थे। तो त्रुटि है क्या, ये सब चीज हो चुका है। अब कभी भौतिक राशियों में आप देखेंगे दो या दो से अधिक भौतिक राशि मिलकर एक व्युत्पन्न राशि बनाते हैं। तो अगर एक भौतिक राशि में त्रुटि होगा तो व्युत्पन्न राशियों में भी त्रुटियां होगी। तो ये किस प्रकार से कितना त्रुटि होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भौतिक राशियों में कभी कई संक्रियाएं हैं, जिनमें से सबसे पहला संक्रिया योग का है। योग संक्रिया में देखेंगे एडिशन। इस संक्रिया में चेक करते हैं, जैसे कोई भौतिक राशि है, दो भौतिक राशि मान लेते हैं। एक भौतिक राशि ए दो भौतिक राशियों के योग के तुल्य है, अर्थात ऐसे भौतिक राशि z है जो a और b अलग अलग दो भौतिक राशियों के एडिशन में है, जोड़ में है। तो अगर a में त्रुटि हुआ, b में त्रुटि हुआ, तो निश्चित है z में त्रुटि होगा। तो z में कितना त्रुटि होगा, इसी को हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं z में त्रुटि क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, चलिए मान लेते हैं a में डेल ए की त्रुटि है और बी में डेल बी की त्रुटि है। तो ए का मान बी का वास्तविक मान होगा बी प्लस माइनस डेल बी। तो इस दोनों वैल्यू को इसमें रखने पर z का z में त्रुटि हो तो z इक्वल टू होगा z प्लस माइनस डेल z। तो ये त्रुटियों के रूप में अगर लिखें, त्रुटियों के रूप में लिखें तो z के वैल्यू आपको मिलेगा z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, z a प्लस b के फॉर्म में है, तो ये z हो गया, ये a और ये b त्रुटियों के साथ। तो अब हम इसको अलग अलग कर दें, तो ये a प्लस b, a और b अलग हो गया, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ये दोनों अलग हो गया। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन से, यहां से देखें तो ये a प्लस बी जो है z के इक्वल होगा। इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर दे, जीरो कर दे, तो प्लस माइनस डेल z इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल a प्लस डेल बी। प्लस माइनस को नेगलेक्ट करने पर क्या होगा, डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो ये है अधिकतम संभव त्रुटि, अधिकतम संभव त्रुटि। तो ये मैक्सिमम त्रुटि यहां पर मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं अधिकतम संभव त्रुटि, या डेल z में जो त्रुटि होगी। तो निश्चित है संयोजन यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दोनों त्रुटियां जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो योग के सापेक्ष एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो प्रतिरोध, यदि दो प्रतिरोध R1 जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तथा R2 ये है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये एग्जांपल में देखें, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो कुल प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे R इक्वल टू श्रेणी क्रम में होगा R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम में होता है।
ये हम लोग 10th में देख चुके हैं। तो अभी एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एग्जांपल आपके पास है। तो चलिए दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें अगर त्रुटि है तो डेल आर प्लस माइनस डेल आर इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल R2 इस रेस्पेक्ट में आएगा। तो यहां देख लीजिए इसकी वैल्यू डेल R इक्वल टू 150 प्लस माइनस 20 प्लस 320 प्लस माइनस 70। तो दोनों में देख लीजिए 150 प्लस 320 प्लस माइनस 20 प्लस 70 7 और 470 प्लस माइनस 90 ओम इतनी हो जाएगी इसकी तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अगर त्रुटि के रूप में अगर देखें तो त्रुटि इसका 90 हो जाएगा। ओके, त्रुटि में तो डेल R इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2। तो इसकी त्रुटि है 20 और इसका है चलिए देखिए त्रुटि के रूप में अगर हम देखें तो डेल R इक्वल टू डेल R1 प्लस डेल R2। तो ये हो जाएगा आपका इसका त्रुटि है 20 पर और इसका है 70 इक्वल टू 90। तो डेल R इक्वल टू ये 90 ये त्रुटि आपको मिलेगी। तो चलिए अब सेकंड है अंतर में इन डिफरेंस अगर हो कुछ ऐसे भौतिक राशि मिलती है जो दो भौतिक राशियों के अंतर के रूप में होता है तो उनका हम कॉम्बिनेशन कैसे करें। जैसे हम लोग तापांतर निकालते हैं तो पहले ताप में अलग त्रुटि आया, दूसरे ताप में त्रुटि आया, तो तापांतर में कितनी त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए वही कॉम्बिनेशन लेते हैं। मान लेते हैं Z जो है A और B के अंतर के तुल्य है, दोनों में डिफरेंस के इक्वल है। तो चलिए Z में अगर कोई त्रुटि हुआ Z प्लस माइनस डेल Z, तो A में त्रुटि होगा A प्लस माइनस डेल A माइनस B प्लस माइनस डेल B। ओके, तो ये डेल A जो है A में त्रुटि है, डेल B जो है B में त्रुटि है, तो Z में त्रुटि कितना आया डेल Z। तो यही डेल Z की वैल्यू आपने को निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z प्लस माइनस डेल Z इक्वल टू यहां पर देखें तो A प्लस माइनस डेल A माइनस B, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस डेल B होगा। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर देखें Z प्लस माइनस डेल Z इक्वल टू A माइनस B, A माइनस B का कॉम्बिनेशन हुआ और इसका कॉम्बिनेशन B प्लस माइनस डेल A माइनस प्लस डेल B। ठीक है, तो चलिए ये फिर इस इक्वेशन से देखें Z के इक्वल है तो नेगलेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसफर करेंगे तो डेल Z प्लस माइनस डेल A माइनस प्लस डेल B। अब यहां पर देखें कॉम्बिनेशन को देखें तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो अधिकतम संभव त्रुटि जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो मिलेगा आपको वो डेल Z इक्वल टू डेल A प्लस डेल B होगा। डेल Z प्लस दोनों प्लस में रहेगा तो मैक्सिमम मिलेगा, या इससे और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है उसको देख लो। डेल Z डेल A प्लस होगा लेकिन डेल B माइनस होगा, डेल A प्लस है डेल A माइनस है डेल B प्लस है, और अगर दोनों माइनस है तो इस प्रकार से 3 ठो और कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये अलग कॉम्बिनेशन है बट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ये वाला कंडीशन में। ठीक है, तो ये अधिकतम संभव त्रुटि है। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं एग्जांपल। पानी का प्रारंभिक ताप है 20.3 प्लस माइनस 0.2 अंश सेल्सियस है तथा अंतिम ताप है 73.6 प्लस माइनस 0.2 अंश सेल्सियस है।
तो पानी के ताप में वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन में देखें, हमेशा अधिकतम संभव त्रुटि को ही हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्य वैल्यू को ले लेते हैं, मुख्य मान को ले लेते हैं। z इक्वल टू होता है a माइनस बी, ये मुख्य मान है। तो यहाँ पर देखें ये ताप पहला ताप और ये दूसरा ताप है। तो अंतिम ताप T इक्वल टू T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1, T2 अंतिम ताप और T1 प्रारंभिक ताप। तो इस रिस्पेक्ट में देखें तो T1 की वैल्यू आपको मिलेगा, T2 की वैल्यू होगा 73.6 माइनस T1 की वैल्यू है 20.3। इसको डिफरेंस निकाल लो तो ये जाएगा 3, ये होगा 3 और ये 5, 53.3 ये t की वैल्यू है। अब डेल t की वैल्यू निकालें तो डेल t इक्वल टू है डेल t2 प्लस डेल t1 अधिकतम संभव त्रुटि के लिए। तो डेल t इक्वल टू t1 की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू भी है 0.2, तो दोनों को हम प्लस कर दें 0.4। तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगा t इक्वल टू t प्लस माइनस डेल t। इस फॉर्म में अगर रखें तो t इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 53.3, ये तापांतर है डेल t प्लस माइनस 0.2 अंश सेल्सियस। इस प्रकार से इसका तापांतर होगा। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर। चलिए अब देखते हैं गुणा संक्रिया में अर्थात प्रोडक्ट में, है ना। तो दो भौतिक राशियों के गुणन होता है। जैसे हम कह दें बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीप्लिकेशन में आता है। अगर द्रव्यमान में गलती करें, त्वरण में गलती करें तो बल में भी गलती आएगी। तो ऐसे गुणा के रूप में हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कोई एक z भौतिक राशि है जो a और b के गुणन में है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे z में त्रुटि आया डेल z, अगर संभव त्रुटि है तो a में कितना होगा a प्लस माइनस डेल a, b में त्रुटि है b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो चलिए यहाँ से z को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस माइनस डेल z बाय z हो जाएगा। यहाँ से a को कॉमन निकालें तो 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, और यहाँ b को कॉमन निकालें 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। फिर यहाँ पे z 1 प्लस माइनस डेल z बाय z, यहाँ a और b इसको हम कॉम्बिनेशन में ले आए और इसके साथ करें तो 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, और ये होगा 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। इस रेस्पेक्ट में देखें ये फिर मल्टीप्लिकेशन z के इक्वल है, तो ये z में यहाँ आके कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दें तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, 1 माइनस प्लस माइनस डेल p बाय b। चलिए अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन करें, अगर इनका गुणा करें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करें फर्स्ट के साथ तो प्लस माइनस डेल b बाय b होगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो देखो प्लस का प्लस और माइनस का भी प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा डेल a बाय a इंटू डेल b बाय b। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आगे हम देखें, इस साइड देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ये बहुत छोटी राशि है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। दो छोटी राशियों को गुणा करें तो और ज्यादा छोटा राशि हो जाता है। एग्जांपल देखें, जैसे 0.2 एक में है, दूसरे में है 0.3 है। अब मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा 0.06 होगा।
जो a और b दोनों से भी छोटा है ना, और उसके बाद a और b से डिवाइड भी करना है तो और छोटी राशि होगी। तो ये छोटी राशि है, ये मुख्य मान को फर्क नहीं करेगा, इसलिए डेल a बाय b इंटू डेल b बाय b, सॉरी, इनको नेग्लेक्ट करने पर, नगण्य करने पर, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है क्योंकि मुख्य मान को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो भी प्रभाव होगा दशमलव के 3 स्थान के आगे होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट कर दें, 1 जो है इधर ट्रांसफर होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो अब देख लीजिए, डेल z बाय z प्लस माइनस इक्वल टू आपको मिलेगा डेल a बाय a प्लस माइनस डेल b बाय b। यहां से देख लो 1 यहां कैंसिल हो गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, और इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब इसमें सभी में प्लस माइनस एक ही साइड में है, इसलिए संभव त्रुटि हो जाएगा अधिकतम संभव त्रुटि आपको मिलेगा डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। तो ये है, इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये है गुणन के रिस्पेक्ट में। चलिए अब भाग में देखते हैं, कोई भौतिक राशि z जो है a और b के भाग में है, तो इस स्थिति में हम चेक करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू है a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। इस रिस्पेक्ट में अब हम यहाँ पे इसका भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में निकाल लें, z को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस माइनस डेल z बाय z आएगा इक्वल टू, यहाँ पर a को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल a बाय a बटा, यहाँ पे b को कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल b बाय b होगी। तो इस रिस्पेक्ट में देखो a बटा b आपको फिर एक कॉम्बिनेशन मिला, ये z के इक्वल है, a बटा b जो है z के इक्वल है इस रिलेशन से, तो z यहाँ पे फिर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू, यहाँ तो 1 प्लस माइनस डेल a बाय a रहेगा, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल b बाय b का -1 पावर, घातांक के नियम अनुसार से देखो ये यहाँ एक घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस घात होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल्स थ्योरी आता है द्विपद प्रमेय गणित में, तो हम द्विपद प्रमेय में जानते हैं 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू है 1 प्लस nx n माइनस 1 into 2 x स्क्वायर, इस प्रकार से इनफिनिट टर्म तक जाता है। लेकिन x की वैल्यू बहुत छोटा राशि होता है 1 से, x की वैल्यू बहुत छोटा है 1 से, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n की वैल्यू 1 प्लस nx ही होता है, उससे आगे नहीं जाता है, बाकी चीज जो नेग्लिजिबल होता है। तो इस रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसी फॉर्मूला में बिलोंग कर रहा है, अर्थात हम देखें तो 1 प्लस माइनस डेल b बाय b टू द पावर -1, यहाँ पे देखो x की वैल्यू है डेल b बाय b, छोटी राशि 1 से बहुत छोटी होगी, उसका n घात n की वैल्यू -1, तो इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस ये वाला n के लिए -1 हो गया, 1 प्लस माइनस n की वैल्यू है -1 और डेल b बाय b ये x की वैल्यू है। इसी फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 माइनस प्लस डेल b बाय b होगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, अब ये 1 माइनस प्लस डेल b बाय b होगा, ठीक है, ये बाइनोमियल्स थ्योरी से है, द्विपद प्रमेय से है।
ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल जेड बाय जेड, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं सामान्यतः, तो मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन हो चुका, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस प्लस डेल बी बाय बी, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का भी माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा डेल ए बाय ए इंटू डेल बी बाय बी। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, फिर वही कंडीशन आप देखें 1 प्लस माइनस डेल जेड बाय जेड इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये बहुत छोटी राशि है, इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में देख चुके हैं, डेल ए बाय ए डेल बी बाय बी, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए तो नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए माइनस प्लस डेल बी बाय बी होगा। तो इस रिस्पेक्ट में यहां से देखें तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हुआ तो डेल जेड बाय जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाय ए माइनस प्लस डेल बी बाय बी। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, देखिए ये एक सेम साइज है, बदल ये वाला जो साइन है वो उल्टा है, इसलिए 4 कॉम्बिनेशन होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन देखो, डेल जेड बाय जेड इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी, देखो सभी प्लस हो, तो ये पहला कॉम्बिनेशन है, इसी को कहेंगे अधिकतम संभव त्रुटि है, ये अधिकतम संभव त्रुटि के इस रिस्पेक्ट में है। अब इसके बाद 3 और कॉम्बिनेशन मिलेंगे, डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a माइनस डेल b बाय b, जैसे माइनस वाले रिलेशन में हम लोग देखे थे। तीसरा है डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय डेल a, ये माइनस हो और ये प्लस हो जाए। फिर एक लास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा, डेल z बाय z इक्वल टू माइनस डेल a बाय a माइनस डेल b बाय b। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें से सबसे संभव ये वाला आपको मिलेगा। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये चीज है। चलिए घात के रूप में देखते हैं, घात में इन पावर में जैसे हम कह दें पाई आर स्क्वायर निकलता है, क्षेत्रफल अगर निकालें तो पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है, एक घात के रूप में आ गया, यानी त्रिज्या में अगर त्रुटि है तो क्षेत्रफल में त्रुटि होगी, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई z जो है किसी भौतिक राशि a के n पावर में है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं a z में त्रुटि आ गया, z प्लस माइनस डेल सॉरी a में त्रुटि आया तो z में त्रुटि होगा, कितना होगा इसी को हम निकालते हैं, टोटल n पावर है, क्लियर है। फिर इसमें भिन्नात्मक त्रुटि ले लें तो z1 प्लस माइनस डेल z बाय z होगा, z को हमने कॉमन निकाला, ठीक है। यहां पर a को कॉमन निकालें तो ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो n पावर ले लेगा, 1 प्लस माइनस डेल a बाय a टू द पावर n। क्योंकि यहां से कॉमन निकले बाहर, ब्रैकेट से बाहर होगा तो एक हाथ को ले लेगा, ये कंडीशन है। अब ये दोनों जो है इक्वल है, यानी इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a का n पावर। अभी जस्ट पहले हम देखे थे बाइनेमस थ्योरी में कि 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है, where x is much less than 1, एक से बहुत छोटा है तो ये कंडीशन होता है। तो इसी कंडीशन को अप्लाई यहाँ पे करें तो आप पाओगे कि 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस, अब ये n सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, तो n डेल a बाय a, इसमें 1 कैंसिल हो गया, z डेल प्लस माइनस डेल z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a बाय a आपको मिलेगा। प्लस माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम साइड है, अर्थात अधिकतम संभव त्रुटि डेल z बाय z इक्वल टू n
डेल ए बाय ए, इस प्रकार से घात के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, मान लो कोई ऐसे भौतिक राशि है जिसमें गुणा है, भाग है और घात है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और पावर तीनों रूप में एक साथ है, तब उसका हम अधिकतम संभव त्रुटि कैसे बनाएं? तो इसको चेक करते हैं। जैसे z इक्वल टू क्या लिखा है, a का p पावर डॉट b का q पावर डिवाइडेड बाय c का r पावर, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में भी है और पावर के रूप में भी है। तो ऐसे इक्वेशन में हम कैसे करेंगे? तो अपने को पता है, हम जानते हैं कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, जब हम मल्टीप्लिकेशन निकाले थे z इक्वल टू a डॉट b था, तो डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, ये रिस्पॉन्ड मिला था। उसी प्रकार जब डिवाइड में यूज किए थे, z इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b था, तो डेल z बाय z इक्वल टू डेल a बाय a माइनस प्लस डेल b बाय b प्राप्त हुआ था अधिकतम संभव त्रुटि के रूप में। उसके बाद घात के रूप में हमने देखा z इक्वल टू a टू द पावर n था, तो डेल z बाय z इक्वल टू आपको क्या मिला था, n इंटू डेल a बाय a। तो इन सभी को यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है नहीं? तो चलिए सभी पे अप्लाई करते हैं। तो देख लो तीनों इक्वेशन हमने मिल चुका है, तो यही अप्लाई करेंगे तो ये आएगा z प्लस माइनस डेल z बाय z, भिन्नात्मक त्रुटि होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है और घात है, तो भिन्नात्मक त्रुटि ही आपको मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर डेल z बाय z इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन है तो भी प्लस आ रहा है, डिवाइड है तो भी प्लस में आ रहा है, इसलिए सभी प्लस हो जाएगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं, डेल a p बाय डेल a प्लस डेल b का p q बाय डेल b प्लस डेल c का r बाय c। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का हो गया। अब घात वाले में क्या होता है, सामने मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, यहां देख लीजिए घात यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, p डेल a बाय a प्लस q डेल b बाय b प्लस r डेल c बाय c। तो इस प्रकार से हम यूज करके इसका संभव त्रुटि निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल इस प्रकार से है, तो एग्जांपल देख लो, एक भौतिक राशि p है, ये समीकरण प्रदर्शित है। अब बोला गया यदि a b c d की माप में प्रतिशत त्रुटि 1%, 3%, 4 और 2% दिया हुआ है ना? तो p के माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन जस्ट पहले हम लोग एक एग्जांपल निकाले थे, उसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगा इसका, है ना? तो हल देखते हैं, इसका अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगा, डेल p बाय p इक्वल्स टू a, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 इंटू डेल a बाय a प्लस 2 इंटू डेल b बाय b प्लस ये रूट है मतलब 1/2 डेल c बाय c प्लस डेल d बाय d। क्लियर हुआ? यहां देखो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में रहता है तो सभी प्लस में आएगा, सभी प्लस में है, देख लीजिए। अब घात जो होता है वो सामने आ जाता है, तो घात इसका a का 3 घात है तो 3 सामने आ गया, इसका 2 घात है तो 2 सामने आया। ये रूट c का अर्थ होता है c का 1/2 पावर, तो 1/2 पावर ये बाहर आ गया, ठीक है? और इसमें कोई पावर नहीं है इसलिए d बाय d रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपके प्रश्न में आता है a में 1% की त्रुटि है, a में 1% की त्रुटि है। 1% का अर्थ है 100 में 1, यानी मुख्य मान a का यदि 100 है तो प्लस माइनस कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया? उसी प्रकार b को अगर लें तो b को लिया जाए तो b का मान क्या होगा, b को लिया जाए तो b का प्रतिशत त्रुटि 3 दिया है, यानी 100 में कितना है, प्लस माइनस 3 है। c में कितना त्रुटि है, 4 है, तो 100 प्लस माइनस 4, और d में कितना है, 2 है, तो 100 प्लस माइनस 2, ऐसे आपको मिलेगा।
है ना। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे रखते जाएं तो डेल पी बाय पी इक्वल्स टू होगा 3 इंटू डेल ए बाय ए, डेल ए का मान है 1 और ए का मान है 100 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3/100, सी की वैल्यू है कितना है 4/100 प्लस डी की वैल्यू आपको मिलेगा, डी की वैल्यू है 2/100। क्लियर हो गया ये? देख लीजिए प्रतिशत को हम ये कॉम्बिनेशन में बनाए तो इस प्रकार से बनेगा, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पे हल करें तो ये 3/100, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा 600/100, ये होगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2/100 प्लस 2/100, टोटल सभी कैल्शियम 100 ही होगा। टोटल कितना होगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 13/100। ठीक है 13/100। तो P में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा? तो P में 13% त्रुटि होगा। ये देख 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 13% त्रुटि होगा, ये इसका आंसर है। ओके, तो कितना सिंपल है। चलिए ठीक है, आज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम देखें, इसमें 5 क्रिया को एक साथ देखे हैं, तो इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे।